हाय स्कॉर्पियोस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है दिसंबर का, ये मंथ ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज रहेंगी, कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं स्कॉर्पियो। मुझे ऐसा लग रहा है कोई कन्फ्यूजन में आप हो, जैसे आपने कोई डिसीजन लिया एंड आप उस डिसीजन में क्लियर नहीं थे। आपने सोचा कि चलो, बस आपको एक इनर कॉलिंग आ रही थी कि हाँ चलो ये चीज़ है तो इस पर ये करते हैं। तो आपने मतलब कुछ डिसीज़न लिया, आप उसमें क्लियर नहीं थे और आप अभी तक क्लियर नहीं हो कि आपने जो डिसीज़न लिया है वो सही लिया है या फिर वो गलत डिसीज़न है। आप अभी तक उसमें कंफ्यूज्ड हो कि आपने सही किया कि नहीं किया। तो उस वो चीज़ क्लियर होगी दिसंबर के मंथ में। आपको यूनिवर्स क्लियरिटी देंगे, आपको बेसिकली क्लियरिटी मिलेगी, आपको समझ आएगा कि आपने सही किया या गलत किया। और आप बेसिकली दिसंबर के मंथ में बिहेवियर नोटिस करना, जैसे किसी के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हो, चाहे फिर वो कोई भी इंसान क्यों ना हो, चाहे या फिर कोई न्यू इंसान आपके लाइफ में आ रहा है, तो उसके बिहेवियर्स को नोटिस करना, ठीक है। बिकॉज अगर आप उसको समझना चाहोगे तो वो इंसान शायद आपको अपना ट्रू साइड ना दिखाए। तो ऑब्वियसली आपको यही मैसेज दिया जा रहा है फिर से कि बिहेवियर नोटिस करिएगा, ठीक है। अगर आप किसी को जानना चाहते हो, चाहे वो फिर आपका खुद का कोई परिवार का सदस्य हो, कोई भी हो, बिहेवियर नोटिस करिएगा, ठीक है। लेट्स सी स्कॉर्पियो, आपकी रीडिंग से हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं दिसंबर की रीडिंग स्कॉर्पियो। लेट्स सी। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ सूट्स, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पे स्कॉर्पियो में एक चीज़ देख पा रही हूँ, आपके अंदर ये आदत है कि आप कोई भी चीज़ को, कोई चीज़ जब, जैसे कोई चीज़ होती है जो हमारी लाइफ में टेम्प्रेरी होती है, आई एम सो सॉरी फॉर द नॉइस। कोई चीज़ होती है, कुछ कुछ चीज़ें होती है जो हमारी लाइफ में टेम्प्रेरी होती है, बट वो चीज़ों को ना आप अपनी लाइफ में परमानेंट समझ के बैठ जाते हो और उन चीज़ों को जाने नहीं देते। जैसे कुछ चीज़ें होती है जो एक्चुअल में एंड हो गई है, कुछ चीज़ें हैं जो एक्चुअल में एंड होना चाह रही है और एंड हो चुकी है, लेकिन अभी भी आप कन्फ्यूज हो कि वो चीज़ कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो गई, वो चीज़ कहीं अच्छी हो, मतलब अच्छी हुई तो, राइट। और आप उसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो तो, लेकिन आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि जो सच है वो आपके सामने है, लेकिन अभी आप नहीं क्लियर हो पाओगे। दिसंबर के मंथ में ही आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा अपने डिसीजन को लेकर के, राइट। अभी आप कंफ्यूज ही रहने वाले हो। सो दिसंबर मंथ में आप क्लियर हो रहे हो, आपने जो किया वो सही किया या गलत किया उसमें। दिसंबर के मंथ में मैं एक और चीज़ देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अपने काम को लेकर के डेडिकेटेड हो रहे हो। जैसे अपने काम में बहुत एफर्ट्स करना, अपने काम में बेसिकली बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि काम के प्रति ना आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, और ये चीज़ आपको सुकून देगी, क्योंकि बहुत समय से आप सीरियस नहीं थे अपने काम को लेकर के, या फिर आप जो जो भी करते हो, आप जो भी, आपका जो भी चीज़ के ऊपर फोकस लगा हुआ है, अगर आप स्टडी करते हो तो ये स्टडी के रिलेटेड है कि आप सीरियस नहीं थे, आप हर एक चीज़ को बहुत ही लाइटली ले रहे थे कि चलो देखा जाएगा देखा जाएगा। लेकिन अब आप अपने काम को लेकर के सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हो स्कॉर्पियो। अब आप अपने स्टडीज़ को लेकर के सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप थोड़े से हर चीज़ में रेजिस्ट करते हो, चीज़ों को इजीली एक्सेप्ट करने के बजाय आप थोड़ा सा हर चीज़ में क्वेश्चन करते हो। आप समय, परफेक्ट टाइमिंग होती है हर चीज़ की, राइट। आप उस परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार नहीं करते। आप बोलते हो कि मैं, जैसे अब वो इंसान जो बोलता है कि अभी आपको जो चीज़ चाहिए वो अभी ही चाहिए है, कैसे भी करके मुझे अभी दो अभी दो। और एक्चुअल में हर एक चीज़ का देखा जाए तो परफेक्ट टाइमिंग होता है, जब जिस चीज़ को मिलना होता है वो चीज़ तभी आपको मिलती है। लेकिन आप ज़िद करते हो हर एक चीज़ के रिलेटेड, आप थोड़े से समझते नहीं हो, ज़िद पे ज़्यादा अड़े रहते हो। तो दिसंबर के मंथ में ये एक बिहेवियर भी आपको थोड़ा सा, अपना खुद का बिहेवियर अनोइंग लग सकता है कि कोई चीज़ मुझे चाहिए है तो चाहिए है, मैं उस चीज़ के प्रति इतना ज़्यादा अपने अंदर एक ज़िद देखोगे, वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी खुद में ही। तो एक वो चीज़ भी मैं देख पा रही हूँ। अदरवाइज़ बात करें और चीज़ों की, तो मुझे करियर वाइज एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। देखो, दिसंबर का मंथ एक वो मंथ है स्कॉर्पियो जहाँ पे जितनी मेहनत कर रहे हो उतना आपको पे ऑफ हो रहा है। मेहनत नहीं कर रहे हो, बैठे हुए हो, तो वो भी चीज़ आप देख रहे हो कि बैठे रहने से क्या हो रहा है, चीज़ें अटकी हुई है। हैंगमैन की एनर्जी है यहाँ पे, जैसे काफ़ी हैंगमैन, काफ़ी स्टक एनर्जी है। भी नवंबर का मंथ आपका पूरा सोच विचार में ही चला गया। कुछ चीज़ों के प्रति आप सोचते रह गए, कुछ चीज़ों के प्रति आप थोड़े से नर्वस थे, कुछ चीज़ों के प्रति आप थोड़ा सा एफर्ट करना चाहते थे, लेकिन वो था कि ये काम मेरे लिए है या नहीं, या फिर मैं इस चीज़ के प्रति एफर्ट कर रहा हूँ, बदले में मुझे कुछ मिला या नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा।
राइट। कुछ लोगों के लिए आप किसी रिलेशनशिप में या तो फिर रिलेशनशिप में थे और आपने अभी हाल फिलहाल में उस रिलेशनशिप से गिव अप कर दिया। तो आप नवंबर के मंथ में बेसिकली कंफ्यूज थे कि आप इस चीज़ को बार बार नोटिस कर रहे थे कि आपका जितना एफर्ट है, आप जितना प्यार कर रहे हो सामने वाले को, उस मुकाबले सामने वाला एफर्ट ही नहीं डालना चाह रहा है, उस मुकाबले सामने वाला रन कर रहा है आपसे, राइट। आप उसके पीछे भाग रहे हो और वो आगे भागे जा रहा है। तो एक वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि कन्फ्यूजन से ही नवंबर मंथ गुजरा है आपका। लेकिन अब फाइनली दिसंबर के मंथ में सारी चीज़ों को क्लोजर मिल रहा है। कुछ चीज़ें एंड हो रही है, कुछ चीज़ें देखो, जो चीज़ें पहले एंड हो गई थी, आप चाहते थे वो चीज़ फिर से स्टार्ट हो, तो फिर से स्टार्ट हुई। अब आप जेन्युइनली चाह रहे हो कि सारी चीज़ें फिर से एंड हो, तो दिसंबर के मंथ में वैसा ही हो रहा है। चीज़ें एंड हो रही है स्कॉर्पियो, एंड फाइनली अब आपको क्लोजर मिल रहा है कुछ चीज़ों से, एंड आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। Let's see, we have King of Cups. वैसे तो आप बहुत समझदार हो स्कॉर्पियो। किंग ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है, लोग दो किंग आए हैं। ऑब्वियसली आप बहुत समझदार इंसान हो, आप बहुत आपको कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता, आप इजीली समझ जाते हो। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसमें आप समझना चाहते हो लेकिन आप फिर भी नहीं समझना चाहते। कभी कभी कुछ ऐसी रियलिटी होती है जो आपके सामने होती है लेकिन आप फिर भी उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आप कभी कभी रियलिटी से भागते हो, जो आप नवंबर के पूरे मंथ में नवंबर में कर ही रहे थे। आपकी रियलिटी आपके सामने थी लेकिन आप फिर भी एक्सेप्ट ना करके बोल रहे थे कि नहीं, शायद कुछ और है, शायद कुछ और है, शायद कुछ और है। फिर एट द एंड आपको पता चल रहा है कि वही बात थी जो सब कह रहे थे, या फिर वही बात थी जो आपको किसी ने कही थी इससे पहले। वही बात अभी आप देख रहे हो अपने लाइफ में। तो वही चीज़ है कि आप थोड़ा सा रियलिटी से भागते हो। तो दिसंबर के मंथ में सारे ही बिहेवियर्स जो आपके अंदर है, इसको सारे बिहेवियर्स को ख़त्म कर रहे हो। एक न्यू स्टार्ट करते हुए स्कॉर्पियो आप दिखाई दे रहे हो। जैसे आपके अंदर एक एक फायर है कि मुझे कुछ नया स्टार्ट करना है। मैंने अपने लाइफ में बहुत 2022 जो है आपने इसमें ना बहुत पेशेंस रख लिया, आपने बहुत समय के ऊपर सारी चीज़ों को छोड़ दिया, लेकिन अब आप अपने मेहनत से सब कुछ बदलना चाह रहे हो। तो एक अलग एफर्ट मुझे दिखाई दे रहा है चीज़ों में। शायद ये ईयर ख़त्म होने वाला है, इस वजह से आप इतना एफर्ट डाल रहे हो। बिकॉज अब आप जैसे फाइनली अब आप वेकअप हुए हो, फाइनली अब आप उठे हो कि ओ माय गॉड, ये ईयर ख़त्म होने वाला है। दैट्स वाई आप इतना ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो। ट्रस्ट मी, अगर आप ट्रस्ट रखोगे यूनिवर्स के ऊपर, एंड अगर आप मेहनत करते जाओगे, तो 2023 जो है आपका वो बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन अगर आप बैठ के सोचते रहोगे, एफर्ट नहीं करोगे, या फिर जो जैसा चल रहा है उसको वैसा ही चलने दोगे, अपना तरीका नहीं बदलोगे काम का, तो फिर मेहनत करते रह जाओगे, जैसा जो मिल रहा है वैसा ही मिलेगा। कुछ एक्स्ट्रा बदलाव जो आप चाहते हो, जो हर बार आपका माइंड चाहता है कि कुछ बदलाव आए, आप चाहते हो जो चीज़ नॉर्मली चल रही है वो उसमें थोड़ा सा एडवेंचर आए, वो नहीं होता, वो नहीं हो सकता, राइट। तो थोड़ा सा बदलाव लाइए अपने काम में। मैं ये नहीं बोल रही हूँ अपने काम को बदल दीजिए, काम के करने के तरीके को बदलिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है स्कॉर्पियो, मैं एक और चीज़ देख पा रही हूँ कि आप दिसंबर के मंथ में खुद को फेस कर रहे हो। अब इसको मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, बिकॉज आई नो आपको समझ नहीं आई होगी ये बात। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही है, खुद को फेस कर रहे हो इन द सेंस कि आप इस चीज़ को देख रहे हो कि मैं कहाँ गलत रहा हूँ, मैंने कहाँ पे सही डिसीजंस लिए हैं, मैंने कहाँ पे गलत डिसीजंस लिए हैं, मैं कब कब इमोशंस में आकर के, मतलब मैं कब कब अटैचमेंट के कारण मैंने अपनी लाइफ में गलत डिसीजंस लिए हैं, मैं कब कब अपने आप को मैंने कब कब खुद को हर्ट करा है लोगों के खातिर। तो एक खुद को मिरर कर रहे हो, खुद की गलतियों को देख रहे हो, खुद की नेगेटिव साइड को देख रहे हो, खुद की पॉजिटिव साइड को देख रहे हो, जिसकी वजह से ट्रस्ट मी, आप बहुत डिफरेंट बन जाओगे। आपकी पर्सनैलिटी बहुत डिफरेंट बन जाएगी, आप एक अलग इंसान बन जाओगे। अभी जो बैठ के रीडिंग देख रहा है उससे कोई एकदम बदल जाएगा। ट्रस्ट मी, आपके अंदर बदलाव आएगा। और एक चीज़ तो मैं देख पा रही हूँ दिसंबर के मंथ में, जब आप खुद को खुद ही मिरर करोगे, जब आप खुद को खुद ही देखोगे, तो आपको ये चीज़ समझ आएगी कि हर बार अटैचमेंट के कारण ही आप लोगों के लिए गिड़गिड़ाए हो। हर बार अटैचमेंट ही था जो आपको लोगों से बांध के रखा हुआ था, वरना अदरवाइज देखा जाए तो आप इतना ज़्यादा हर्ट हो गए थे हर किसी के बिहेवियर से, आप इतने ज़्यादा हर्ट हो गए थे देख करके कि सिर्फ आप प्यार करते हो किसी से, सामने वाला इंसान नहीं करता आपसे, या फिर जितना आप प्यार के लिए तरसे हो, कोई और होता तो साइड हट जाता, अपना अकेले ज़िंदगी जीना ज़्यादा उसको समझदारी लगती है, उसमें क्या अकेले ज़िंदगी जियो, किसी से उम्मीद नहीं रखना, किसी को लाइफ में आने मत देना। लेकिन आप वहीं पर हर बार अटैचमेंट था जिसकी वजह से आप रुके रहे, इतना हर्ट होने के बाद भी आप उस जगह पर रुके रहे, राइट। सामने वाला इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था, आप फिर भी वहाँ रुके रहे। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने बहुत ख़राब किया किसी दूसरे इंसान की वजह से।
आप गिव अप नहीं करते हो ईजिली। स्कॉर्पियो ये चीज़ है आप में कि आप ईजिली गिव अप नहीं करते हो। आप थोड़े से वैसे इंसान हो जो थोड़ा सा टिक जाता है कि आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू, बट आप एक वो इंसान हो जो थोड़ा सा अपना तो पक्का है, जो वो बोलता है उस बात पे वो टिकता है, राइट। तो आप इजीली गिव अप नहीं करते। अब चाहे फिर रिलेशनशिप भी था क्यों ना, आप एंड तक रहे थे उस रिलेशनशिप में। जब तक सामने वाले ने ये नहीं बोला कि मेरा साथ छोड़ो, तुम मेरा जान खा रहे हो, तब तक आप उसके पीछे थे। वो जैसा कर रहा था, वो आपको जितना डिसरिस्पेक्ट कर रहा था, आप उस डिसरिस्पेक्ट को सह रहे थे। लेकिन जैसे ही उस इंसान ने बोल दिया कि जाने दो, तुम मेरे पीछे मत भागो, या फिर जैसे ही आपको उसके बिहेवियर में ऐसा झलकने लगा कि अब ये इंसान को शायद मेरी ज़रूरत ही नहीं है, अब ये मुझे बोझ की तरह बस लेके चल रहा है, तब आप वहाँ पे साइड हट गए, राइट। तो आप इजीली गिव अप नहीं करते और खुद को अप्रिशिएट करिए स्कॉर्पियो। आपने खुद को लोगों की खातिर इतना ज़्यादा खुद को वेला बना लिया, इतना ज़्यादा खुद को खुद की नज़रों में, खास करके खुद की नज़रों की मैं बात कर रही हूँ, आपने खुद को खुद की नज़रों में इतना ज़्यादा वेला बना लिया है लोगों के लिए, इतना ज़्यादा हर वक्त अवेलेबल रहना, हर वक्त सामने वाले की ज़रूरत पूरी करना, हर वक्त सामने वाला जो बोल रहा है उस बात पे अमल करना, यू नो इन सारी चीज़ों की वजह से आपने खुद को अपने खुद को खुद की नज़रों में बहुत बहुत ऐसा बना दिया है जो बस दूसरों के लिए करता रहता है, उसको बदले में खुद कुछ नहीं मिलता। और अब एक ऐसा समय आ गया जहाँ पे अब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो किसी से कुछ। थोड़ा सा खुद को अप्रिशिएट करिए, थोड़ा सा खुद के अंदर सेल्फ लव लेकर के आइए। इतना ज़्यादा हर किसी के लिए करोगे ना, तो देखो दुनिया में कुछ लोग डिजर्व करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो जो लोग डिजर्व नहीं करते वो आपके इस साइड का फ़ायदा उठाएंगे और वो हर तरीके से आपको घुमाएंगे। तो बेहतर है स्कॉर्पियो कि खुद की वैल्यू जानिए और दूसरों के पीछे भागने से अच्छा है खुद की पावर जानिए, ठीक है। ओके, वी हैव जस्टिस, देन वी हैव द मैजिशियन। बहुत ठंडी लग रही है, पता है मैं जिस रूम में बैठ के रीडिंग कर रही हूँ ना, आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पे बहुत ठंडी लग रही है। खैर, जस्टिस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, दिसंबर जो मंथ है इसमें अगर किसी ने आपके साथ कुछ आप बेसिकली आपने किसी ने आपको इंटेंशनली हर्ट करा है स्कॉर्पियो। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि किसी ने कोई अनइंटेंशनली मेरे साथ इतना कुछ कर रहा है, कोई अनइंटेंशनली मुझे इग्नोर कर रहा है, कोई अनइंटेंशनली मेरी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा है, अनइंटेंशनली आपको लग रहा था इतने समय से कि सामने वाला अनइंटेंशनली ही मुझे हर्ट कर रहा है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, जस्टिस के कार्ड को अगर मैं देख करके बोलूँ ना, तो ट्रस्ट मी, ये इंसान आपको इंटेंशनली हर्ट कर रहा है। वो भले दिखाएगा कि अनइंटेंशनली हो रहा है, लेकिन ये इंसान आपको इंटेंशनली हर्ट कर रहा था। इसने आई डोंट नो ये ऐसा क्यों कर रहा था, बट ये आपको इंटेंशनली हर्ट कर रहा था स्कॉर्पियो। एंड ये चीज़ आपको दिसंबर के मंथ में समझ आएगी कि कोई आपको था जो आपको इंटेंशनली बार बार ऑब्वियसली हम एक दो बार कोइंसिडेंस बोल सकते हैं, बार बार जो चीज़ हो वो कोइंसिडेंस नहीं होती है ना। तो ये इंसान आपको इंटेंशनली ही हर्ट कर रहा था, ये हर्ट करना चाहता था, इस वजह से आपको हर्ट कर रहा था। और दिसंबर के मंथ में ट्रस्ट में इसके साथ इसका कर्मा होगा। जिसने आपके साथ बुरा करा है ना, जनवरी से लेकर के नवंबर तक जिसने आपके साथ बुरा करा, जिसने आपकी फीलिंग की रिस्पेक्ट नहीं करी, जिन लोगों की आपने रिस्पेक्ट करी लेकिन उन लोगों ने आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी, जिन लोगों की वजह से, जिन लोगों की आपने रिस्पेक्ट करी लेकिन उन लोगों ने आपकी डिसरिस्पेक्ट करी, जिन लोगों ने आपके प्यार को नहीं समझा, सबने इंटेंशनली करा है जो करा है स्कॉर्पियो। अब प्लीज़ ये अनइंटेंशनली का जो आप बोलते रहते हो ना हमेशा कि अनइंटेंशनली, अरे हो जाता है, उतना थोड़ी ना ध्यान देते हैं हर किसी के ऊपर, अनइंटेंशनली हो गया होगा। ये अनइंटेंशनली का ये हटा दीजिए, हर बार अनइंटेंशनली नहीं होता कुछ। आप क्या मतलब घुमा फिरा के आप वही बात बोलते हो कि अनइंटेंशनली, जानबूझ के कोई थोड़ी ना किसी को हर्ट करता है। जिस दिन आप रियलिटी देखोगे ना, आपको समझ आएगा हर कोई जो कर रहा है आपके साथ जैसा बिहेव, वो इंटेंशनली ही कर रहा है। चाहो तो अनइंटेंशनली आप भी किसी को भी हर्ट कर सकते हो ना, है ना। अनइंटेंशनली तो आपसे भी हर्ट हो सकता है किसी को भी, लेकिन आप किसी को हर्ट नहीं करते क्योंकि आप चाहते नहीं हो करना हर्ट, राइट। लोग चाहते हैं आपको हर्ट करना, तब वो आपको हर्ट करते हैं। तो अनइंटेंशनली का जो आप एक माला लेकर के बैठे हुए, इसको हटा दो प्लीज़, ठीक है। अब रियलिटी देखने का समय आ गया। अब लोगों की गलतियों को ढको मत, जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट करो, और अगर आपको नहीं पसंद है वो वैसा शख्स, उसको जाने दो, उसको लेट गो करो, ठीक है। लेकिन ये अनइंटेंशनली, ट्रस्ट में, ये जो आप बोलते हो बार बार घुमा फिरा के कि जानबूझ के नहीं हुआ होगा, ये बस मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसा है वैसा है, वो एट द एंड आपको ही हर्ट करता है। समझा भी किसको रहे हो? खुद को समझा रहे हो, दूसरों की गलतियों को ढक रहे हो खुद की नज़र में। क्या मिलेगा इससे? सच बदलेगा नहीं इससे, राइट। तो बेहतर है कि जो रियलिटी है आप उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो। जस्टिस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ट्रस्ट मी, आपका जिसने भी दिल दुखाया है उन सभी लोगों को उनके साथ कर्म आप होते हुए देखोगे। खास करके कुछ स्पेसिफिक लोग जिनको आप भूल नहीं सके हो, जिनको आप भूल नहीं पाए हो, उन लोगों के साथ मैं कर्मा देख रही हूँ, ठीक है। एंड जस्टिस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि बैलेंस
बनाइए, ठीक है। ये मत करिए, अगर आप इनोसेंट हो और एट द सेम टाइम अगर आप मैच्योर भी हो जाते हो, अगर आपके अंदर इनोसेंस भी है, आप मैच्योरिटी भी है, तो उसको बैलेंस करना सीखिए। आप गलत टाइम पे मैच्योरिटी दिखाते हो, गलत टाइम पे अपना इनोसेंस दिखाते हो, यानी कि गलत लोगों को अपना इनोसेंस दिखाते हो, और जो लोग समझ ही नहीं सकते, जो लोग मतलब थोड़े से जो लोग समझ नहीं सकते बेसिकली, आप उनके सामने मैच्योर जैसी बातें करने लग जाते हो, जिन लोगों को मतलब ही नहीं है आपकी मैच्योरिटी से, राइट। तो थोड़ा सा इस चीज़ में बैलेंस बनाइए, ठीक है। आप गलत लोगों को अपना इनोसेंस दिखाते हो और गलत लोगों के सामने अपनी मैच्योरिटी दिखाते हो। थोड़ा सा समझिए, हर जिस जगह पे जैसा रिएक्ट करना चाहिए उस समय पर वैसा रिएक्ट करना, समझिए कि कैसे रिएक्ट करते हैं। पता है मेन बात कहाँ पर है, कि आप ना रियलिटी नहीं देखना चाहते, आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वरना आपकी इंट्यूशन हर वक्त आपको बताती ही है कौन सही है आपके लिए, कौन गलत है, लेकिन आप सारी बातों को एकदम पीछे कर करके जो करना है वही करते हो, राइट। जिसकी वजह से देखो आप हर्ट कौन हो रहा है, आप खुद हो रहे हो, है ना। तो इंट्यूशन की सुना करिए अपने, आपकी इंट्यूशन आपको हमेशा गाइड करता है, लेकिन आप उसको इतने अच्छे तरीके से इग्नोर कर देते हो अपने इंट्यूशन को कि आप सेकेंड टाइम जब आपको इंट्यूशन आती है तो आप ऐसे हो जाते हो कि ये इंट्यूशन है या बस एक थॉट है ना। द मैजिशियन आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। दिसंबर के मंथ में आप देखोगे एक मुझे ऐसा लग रहा है दिसंबर का मंथ आपके लिए ना एक न्यू बिगनिंग लेकर के आ रहा है, एक मैजिक क्रिएट हो रहा है आपके लाइफ में। ट्रस्ट में आप बहुत सारे मिरेकल्स देखोगे, एंजल नंबर्स खास करके देखोगे। एंजल नंबर 222 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देने वाला है स्कॉर्पियो। आप सेल्फ लव का मतलब समझ रहे हो, सेल्फ लव करना ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हो, सेल्फ लव करना क्यों ज़रूरी है ये समझ रहे हो। वी हैव द मून। लुक, मून कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि जो सच है, देखिए सच आपके सामने है जो है, लेकिन फिर भी अभी आप कंफ्यूज, और आप कंफ्यूज रहोगे भी। मैं आपको कितनी भी क्लैरिटी देने की कोशिश कर लूँ स्कॉर्पियो, आपको नहीं सुनना है तो आप नहीं ही सुनते हो, आपको जो करना है आप वो करके रहते हो, राइट। तो भी मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ना, आप नहीं सुनने वाले, आप नहीं समझने वाले। तो दिसंबर के मंथ में खुद आप बैठोगे, खुद आप बैठ के सोच रहे हो कुछ चीज़ों को, और सच में आपको मेरी बात समझ आएगी कि मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। अभी तो बस आप सुन रहे हो, सुनने का सुन रहे हो, राइट। लेकिन जब आप उस टाइम में बैठोगे तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या कह रही थी। आप सच में ऐसा बिहेव करते हो आप, और इस बिहेवियर की वजह से आप एट द एंड खुद को खुद ही हर्ट करते हो, तो द मून आपको इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि दिसंबर का मंथ एक वो मंथ है जहाँ पे आप इल्यूजन में से निकल रहे हो, क्लियर पाथ अपना जान रहे हो, आप समझ रहे हो कि मेरी लाइफ में मुझे करना क्या है। और लोग तो आएंगे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन मुझे अब डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ठीक है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ न्यू प्लानिंग कर रहे हो, मे बी 2023 के रिलेटेड कुछ प्लानिंग कर रहे हो, कुछ तो कर रहे हो जो ट्रस्ट में वो चीज़ बहुत वर्क करेगी। अब यस, यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं स्कॉर्पियो, एक लास्ट मैसेज है आपके लिए। देखो, हमें डिफरेंस समझना चाहिए, ठीक है स्कॉर्पियो। आप क्या करते हो, आप हर किसी को अपनी तरह समझते हो स्कॉर्पियो, जिसकी वजह से कई लोग ऐसे होते हैं जो मतलब कई लोग ऐसे होते हैं जो बस दिखाने के लिए आपके जैसे बन जाते हैं, है ना। दुनिया में देखिए हर कोई हमारी तरह नहीं होता, हर कोई हमारी तरह सिमिलर नहीं होता जैसे हम सोच रहे हैं। कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो सामने वाला इंसान बोल रहा होता है कि मैं भी यही सोचता हूँ, मैं भी ऐसा हूँ, मैं भी ऐसा हूँ। अब ज़रूरी नहीं उनमें से सारी ही बातें जो लोग बोल रहे हैं वो सच हो। कुछ लोग बस आपकी जैसे बनने के लिए बोल रहे होते हैं, आपसे जस्ट दोस्ती करनी है या फिर आपके साथ रिलेशनशिप में आना है, इस वजह से कुछ लोग आपके जैसा सिमिलैरिटी लाने की कोशिश करते हैं, वो बस बोलने का बोलते हैं, राइट। ज़रूरी नहीं है वो लोग आपकी तरह हो, तो आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा, हर कोई एक जैसा नहीं होता। और जो आप हर किसी को खुद की तरह समझते हो, है ना, किसी को कुछ नहीं बोलना, अरे मुझे हर्ट हो गया तभी भी किसी को कुछ नहीं बोलना, उसे बुरा लग जाएगा। सोचते हो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, पता नहीं मैं भी शायद अनइंटेंशनली हर्ट कर देता हूँ उस इंसान को, वो तो कुछ नहीं बोलता तो मुझे भी नहीं बोलना चाहिए। डिफरेंस समझो, ठीक है। हर एक चीज़ के बीच, हर एक चीज़ के मतलब हर एक चीज़ का डिफरेंस समझो, राइट। कि कोई दिखाने का मतलब, कुछ लोग होते हैं दिखाने का दिखाते हैं, मतलब वो बस दिखाएंगे कि आपकी तरह, लेकिन वो है नहीं ऐसे। कई लोग जेन्युइनली आपकी तरह है, लेकिन वो कभी आपको दिखाने नहीं जाएंगे कि अरे मैं तो तुम्हारी तरह हूँ, मैं तो तुम्हारी तरह हूँ। जो लोग दिखाते हैं वो फेक होते हैं, ट्रस्ट मी। मेरा एक्सपीरियंस यही बोलता है कि जो लोग सामने से उपट उपट के दिखाते हैं कि अरे वो आपकी तरह है, अरे उनकी सोच आपकी तरह है, अरे जो जो आपके लाइफ में हुआ है वो भी उनके लाइफ में हुआ है। कई लोग ऐसा ना सच में गेम प्ले करते हैं, ट्रस्ट मी। मैंने देखा है ऐसे लोगों को जो गेम प्ले करते हैं, ऐसा फेक करते हैं, फेक लोग ट्रस्ट मी, ऐसे लोग होते हैं। एंड आपको बेसिकली डिफरेंस समझना चाहिए। जो लोग जेन्युइनली होते हैं वो कभी भी आपको ऐसे जैसे आप हो, आप किसी को ज़बरदस्ती ज़्यादा के नहीं बोलते, राइट। कई लोग ज़बरदस्ती आपके लाइफ में आके बोलते हैं ऐसे करके कि अरे वो बिल्कुल आपकी तरह है, सामने से खुद ही आएंगे, आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं होगा, लेकिन वो खुद सामने से आएंगे। फिर बाद में जब आपका पूरा दिल उनके ऊपर लग जाएगा तब वो खुद भाव खाते हैं, है ना। तो बस वो फेक है, वो बस ऐसे ही करते हैं।
लोगों को, कुछ लोगों को बहुत मज़ा आता है ऐसे दूसरों के फीलिंग्स के साथ खेलने में, तो कुछ लोग करते हैं ऐसा। तो स्कॉर्पियो में आपको एक सिंपल सी बात ये बोलना चाहूँगी कि डिफरेंस समझिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप दुनिया में हर किसी को बुरा मानो क्योंकि आपने ऐसे इंसान को देख लिया है, तो नहीं, दुनिया में अलग अलग लोग हैं। जब आपको समझ आ जाएगा डिफरेंस, ठीक है, जब आपको समझ आ जाएगा कि किसको अपना कौन सा साइड दिखाना है, आप हर किसी को अपनी मेच्योरिटी नहीं दिखा सकते, आप हर किसी को अपना इनोसेंस नहीं दिखा सकते। जब आपको इस चीज़ के बीच में डिफरेंस समझ आ जाए कि कहाँ पे कैसा अपना बिहेवियर शो करना चाहिए, किसको प्यार दिखाना चाहिए, किसको नहीं दिखाना चाहिए, तब आप इस चीज़ के बारे में जान जाओगे। लेकिन ट्रस्ट मी, स्कॉर्पियो दिसंबर के मंथ में ना, आप बेसिकली समझने की पूरी कोशिश कर रहे हो कि कहाँ पर मैं गलत रहा हूँ, कहाँ पर मैं सही रहा हूँ, एक वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ। लेट्स सी कुछ और कार्ड स्कॉर्पियो। दिसंबर का मंथ हो सकता है ऐसा हो जहाँ पे आप एक जगह पे होप लगा रहे हो अगले समय, जैसे आपका दिमाग कह रहा है कि इट्स ओके, जाने दो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आपका दिल कह रहा है कि नहीं, वो मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। तो आप इन दोनों चीज़ों के बीच में ना जैसे सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो, आपको थोड़ा सा ना, जैसे अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे, मुझे बस आपसे इतना पूछना है स्कॉर्पियो। ट्रस्ट मी, अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे, और कितना मैं आपको समझाऊँ, और कितना कोई आपको समझाए, कब समझोगे आप। देखो, इंसान का बुद्धि, बोलते हैं ना कि बुद्धि तभी खुलता है जब इंसान खुद अपनी बुद्धि को खोलना चाहता है ना। कई लोग ऐसे होते हैं जो समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं, वो बस दिखा रहे होते हैं कि वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप करते हो, जब आपको कोई बात नहीं समझनी होती तो आप पूरा दिखाते हो कि हाँ, पूरी समझने की कोशिश कर रहे हो आप, लेकिन आपको नहीं समझना है तो आप समझ करके भी इग्नोर कर दोगे, राइट। कब तक ऐसे करोगे। थोड़ा रियलिटी में आइए, थोड़ा हर एक चीज़ को देखिए कि क्या चीज़ मेरे लिए सही है, क्या चीज़ नहीं है। बिकॉज जो लोग आपको बोल रहे हैं, जो लोग आपको सब सलाह दे रहे हैं, वो आपके अच्छे के लिए ही सलाह दे रहे हैं, है ना। कोई आपके बुरे के लिए आपको कुछ नहीं बोल रहा, सब आपका अच्छा ही चाहते हैं, जिसकी वजह से सब आपको सलाह दे रहे हैं। तो अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे। समझिए कि आपकी लाइफ में कौन अच्छा है, कौन अच्छी सलाह देता है, और कौन आपको अपने लाइफ में आपको आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स खड़ी कर देता है। और जो लोग प्रॉब्लम्स खड़ी कर देते हैं उन लोगों से दूर रहिए, है ना। जो आपको सही सलाह देते हैं उनके क्लोज रहिए, बिकॉज आप जब भी उनसे कुछ पूछोगे वो आपको सही एडवाइस देंगे। तो अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे, इतना बस खुद को समझाओ कि मैं अब नहीं समझूंगा तो कब तक भागता रहूँगा, कब तक मैं दूसरों को प्यार देता रहूँगा, खुद को हर्ट करता रहूँगा। तो अभी भी समय है, समझ लीजिए, ठीक है। और अभी भी समय है जहाँ पे डिफरेंस जान लीजिए। बाकी स्कॉर्पियो, दिसंबर का मंथ एक वही मंथ रहेगा जहाँ पे खास करके, मैं ये नहीं कह रही कि पूरा दिसंबर ऐसा रहेगा, लेकिन कुछ दिन ऐसे रहेंगे जहाँ पे आप थोड़ा सा इमोशनल फील करोगे, जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि उफ, फ्रस्ट्रेट हो गए हो आप, आपको ऐसा लगेगा, राइट। दिसंबर के मंथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ प्लानिंग कर रहे हो आप, और कुछ कर रहे हो, कुछ कुछ नया करने का सोच रहे हो लोग, वी हैव होल्ड योर विजन। सो यस, यहाँ पे यूनिवर्स पे आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि डेफिनेटली आप जो करने का सोच रहे हो करो, उसके ऊपर फोकस करो, आपको जो करना है पूरी प्लानिंग करो, डेफिनेटली आप जो करना चाह रहे हो वो हो जाएगा। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स स्कॉर्पियो। वी हैव क्लोजनेस, वी हैव ब्लेसिंग्स। तो ये दिसंबर के मंथ में आपको कुछ ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी जो आपको दिसंबर के मंथ में ही समझ आएंगे। आपको मे भी ब्लेसिंग्स वाली बात ज़्यादा समझ नहीं आती है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी ज़्यादा नहीं करूँगी। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको ब्लेसिंग्स की बात समझ नहीं आती, यानी कि ब्लेसिंग्स मीन्स क्या है ये आपको समझ ही नहीं आता। तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, वो आप दिसंबर के मंथ में ही देखना। लेकिन यस, एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि आप एंजल्स के क्लोज जा रहे हो, आप खुद के क्लोज जा रहे हो, कहीं ना कहीं खुद को समझ रहे हो कि आपकी क्या प्रायोरिटीज़ है, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, आपको अब एडजस्ट नहीं करना है। आपको ये समझ आएगा, जैसे आप हर वक्त एडजस्ट करते चलते हो ना, आप हमेशा ये करते हो कि दूसरा जो व्यक्ति कह रहा है अरे जाने दो, उससे आप आर्गुमेंट नहीं करना चाहते किसी से भी, तो वो जो कह रहा होता है आप उसमें एडजस्ट कर लेते हो। वो कहेगा ये तो आप भी बोलोगे ये ठीक है, यही सही, आप अपना कुछ विचार नहीं रखते सामने वाले के पास, बिकॉज आप सोचते हो आर्गुमेंट नहीं मुझे करना है। लेकिन आपको इस बार ये समझ आ रहा है कि अब तो एडजस्ट नहीं करना भाई, बहुत एडजस्ट कर लिया, और जिनके लिए आप एडजस्ट करो उनको आपसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो एडजस्ट भी उनके लिए करो जो सच में आपसे प्यार करते हैं, वो लोग नहीं जिनको आपसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, राइट। तो एक वो चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि अब आप बोल रहे हो फाइनली कि मुझे एडजस्ट नहीं करना, जो जैसा है ठीक है, अब मुझे कोई भी चीज़ में एडजस्ट नहीं करना है। सो ये स्कॉर्पियो, यही थी आपकी इस मंथ की रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।